नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो एलटी ग्रेड अध्यापक की वैकेंसी आई थी उसका आज एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आज से ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भी स्टार्ट हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि कैसे क्या चीज़ सारा इसका एज क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, ग्रेड पे क्या होने वाला है, फॉर्म फीस कितना लगने वाला है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, जो पुरानी नियमावली थी क्या उसमें कुछ संशोधन हुआ है या क्या हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट सारा चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ और मैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट आप सभी लोग को सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड से संबंधित जितनी भी क्वेश्चंस होंगे सारे चीज़ को यहाँ पे आज मैं सलूशन करने वाला हूँ। बाकी कुछ भी अगर डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या आपके कमेंट का आंसर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा स्टार्ट की जा रही है, जिसका आवेदन आज से स्टार्ट हो जा रहा है 28 तारीख से लेकर के, और 1 महीने तक आवेदन होगा 28 अगस्त तक। ठीक है, तो आप लोग आवेदन कर लेंगे इस डेट से पहले। और करेक्शन की जो तिथि है वो 4/9 यानी 4 सितंबर तक होगा। बाकी आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भी फॉर्म आता है तब ओटीआर के माध्यम से ही भरा जाता है। ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आप इससे संबंधित जो भी फॉर्म आता है वो फिल हो सकता है। तो जिन लोगों ने अगर अभी ओटीआर नहीं कराया है तो वो प्लीज़ जाकर के ओटीआर जरूर करा लें। ओटीआर के माध्यम से फॉर्म भरा जाता है, यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और सारी चीज़ों को एक एक करके चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका शुल्क कितना लगने वाला फॉर्म फिलिंग का, तो आयोग का फॉर्म है तो 125 रुपये यहाँ पे आपको लगने वाला है। 100 रुपया और प्लस ऑनलाइन चार्ज जो होता है प्रक्रिया वो 25 रुपया। ठीक है, तो 125 रुपये लगने वाला है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे फीस भी कम है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। रिक्तियों की संख्या की अगर बात करें तो जैसा आप सभी को पता है पहले ही जारी हो चुका था कि रिक्तियाँ कितनी है इसमें। तो रिक्तियाँ यहाँ पर आपको पता है कि 7,466 रिक्तियाँ हैं इसमें। ठीक है, जिसमें महिला की 2525 है और पुरुष की कितनी है? 4860 वैकेंसीज हैं महिला पुरुष के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग ओटीआर कर लीजिएगा और यहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर लीजिएगा वेबसाइट पे। आगे चलते हैं, सारी चीज़ को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि रिजर्वेशन की बात, तो रिजर्वेशन में बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी छूट नहीं दी गई है। ठीक है, जो ओबीसी और एसटी एससी को जो छूट मिलता है वो मिलेगा। बाकी अगर वो कोविड टाइम का अगर वो बात करते हैं कि एक्स्ट्रा एज में कोई रिलैक्सेशन मिलने के लिए, तो इस बार इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है और इसमें कोई भी चीज़ें यहाँ पे ऐसा नहीं होने। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी शैक्षिक अर्हता क्या है पूरी। तो जो नियमावली अप्रैल में जारी की गई थी वही नियमावली है। आइए एक एक करके देख भी लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हिंदी के लिए, तो हिंदी में अभी इसमें जारी हुआ था कि आपके साथ इंटर में क्या होना चाहिए? संस्कृत होना चाहिए। तो यहाँ पे वही नियमावली में दे रखा है, साथ में बीएड होना जरूरी है। तो लगभग सभी पोस्ट के लिए बीएड है, कुछ पोस्ट के लिए अधिमानी रखा गया है। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में भी मान्यता प्राप्त से क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए और साहित्य के साथ, और साथ में ही बीएड होना चाहिए। गणित के लिए गणित होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। विज्ञान के लिए वही चीज़ है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका बीएड होना चाहिए। साथ में अगर सामाजिक विज्ञान करूँ तो जो टीजीटी पीजीटी के लिए हमेशा से होता है वही चीज़ यहाँ पे रखा गया है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के किसी 2 विषय के साथ आपका क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए। साथ में आपका क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। बात करते हैं कंप्यूटर टीचर के लिए, तो कंप्यूटर टीचर में यहाँ पे देखिए असिस्टेंट टीचर फीमेल या मेल के लिए तो बीटेक या बी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। आईटी वालों के लिए कोई नहीं दिया गया, वो लोग कोट गए हैं। और बाकी देखते हैं क्या होगा, या फिर आप ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस हो यानी बीसीए करे होंगे तो भी आप भर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आप लोग नाइलिट के द्वारा ए लेवल किए हों, ओ लेवल के बाद होता है, या फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड एमसीए अगर किए हो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तो भी आप यहाँ भर सकते हैं। बाकी डिग्री इन ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा बीएड एक कोर्स रिकॉग्नाइज बाय एनसीटी एज द प्रेफरली क्वालिफाइड। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो ये आपके साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बाकी उर्दू के लिए, जीव विज्ञान, संस्कृत के लिए सारी चीज़ें जो भी हटता है, जो भी मैं लास्ट वीडियो बताया था, प्रीवियस एक वीडियो बनाया था, तो उसी के क्रम में इसमें सारा चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। आयु में छूट कुछ भी नहीं मिला है, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको। आयु में कोई भी छूट नहीं मिला है, जो जैसे है वैसे ही है। कोविड का जो भी इसे एज रिलैक्सेशन 2 साल 3 साल का मिलता था, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें कहाँ से कितने लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 से
21 से लेकर के, यहाँ पे देख सकते हैं आयु सीमा कितनी है, 21 से लेकर के 40 वर्ष आयु तक के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी ओबीसी एसटी एससी में जो एज रिलैक्सेशन होता है वो आपको वैसे ही मिलेगा जैसे सारी पिछले मिलता भी था, ठीक है। और एज का कैलकुलेशन भी आपको यहाँ से करना होगा। देखिए 1 जुलाई 2025 को आपका कैलकुलेशन किया जाएगा, तब तक आपका 21 वर्ष मिनिमम होना जाना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी चलिए आगे चलते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन और सारा चीज़ है, जैसे पीडब्ल्यू का है, दिव्यांग का है, वो सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं कुछ चीज़ें और। अभी एग्ज़ाम को लेकर के भी देखना है कि एग्ज़ाम किस फॉर्म में हो रहा है। तो आपको बता दूं कि एग्ज़ाम 2 पेपर होगा आपका, प्री और मेंस दोनों होने वाला है, ठीक है। बाकी अगर ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड पे की हम बात कर देते हैं। जो आपका पेमेंट मिलने वाला है, तो लेवल 7 की ये वैकेंसी होती है। लगभग 44,900 से लेकर के 1,42,000 यानी लगभग 75,000 रुपये आपकी सैलरी मिलने वाली है अगर आप उसका इसमें चयन हो जाता है तो, ठीक है, क्योंकि आयोग की वैकेंसी है और अच्छी खासी, ठीक है, आपको सैलरी यहाँ से मिलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा अधिवानी देख लिए, ये सब देख लिए। अब हम लोग पेपर की बात करते हैं कि पेपर कैसा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया पेपर। तो परीक्षा आपका 2 चरणों में होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे लोग पहले से ही चिल्ला रहे थे कि नहीं नहीं पेपर 1 होगा, ये होगा, ऐसे होगा, लिखित नहीं होगा तो वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ इसमें लिख चुका है कि पेपर 2 होगा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा, जो पुराना पैटर्न था, ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे जिसमें 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, बाकी 120 क्वेश्चन आपके वैकल्पिक, यानी जो आप सब्जेक्ट से आवेदन करेंगे, जिस सब्जेक्ट से, एसएसटी से कर रहे हैं, साइंस से, मैथ से, शारीरिक शिक्षा से, जीव विज्ञान से, जो भी आप कर रहे हैं वो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। प्रत्येक अंक 2 अंक के होंगे, ठीक है। और उसके बाद समय आपको जो मिलने वाला है 2 घंटा, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, समय मिलने वाला है। ये क्वालिफाई पेपर होता है, इसमें आपको क्वालिफाइंग करना होगा। बाकी चलते हैं, अब मेंस की बात करते हैं। मेंस पेपर यहाँ पे देखिए आपको रिटर्न होने वाला है, यहाँ पे फॉर्म भी देख लीजिए, ठीक है। 1 प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी होगी, 20 क्वेश्चन होगा, 10 शॉर्ट क्वेश्चन होगा और 10 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कुल अंक 200 होंगे, ठीक है, यानी 8 नंबर के 60 होंगे और 12 नंबर के लॉन्ग होंगे, ठीक है। तो 10 बटे 80 हो जाएगा और 12 दहाम 120, टोटल मिला के 200 नंबर का आपका पेपर होगा। आपको इसमें समय जो मिलने वाला है वो 3 घंटे का आपको इसमें समय मिलने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पे आपको देख लीजिए कितने वर्ड में लिखना है। जो 60 पेपर लिखना है, आंसर लिखना है, वो आपको 125 शब्दों में लिखना है, जबकि लॉन्ग जो लिखना है वो आपको 200 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, इसका जो प्री और मेंस एग्ज़ाम होगा, इसका जो भी प्री और मेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए आपको प्री भी देना होगा और प्लस मेंस भी देना होगा। बहुत लोग क्या क्या कह रहे थे। और मेंस में आपका क्या होगा, रिटेन होगा। मेंस क्या होगा, रिटेन होगा। तो आप रिटेन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहेंगे कि रिटेन होगा, ठीक है। उस हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक। बाकी यहाँ पे नीचे और सारी चीज़ दे रखा है कि दिव्यांग के लिए और ब्रेन लिपि जो भी हैं उन लोगों के लिए समय में थोड़ा सा वो है कि समय ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, उन लोगों के लिए। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सिलेबस भी पूरा दे दिया है। सिलेबस वही है जो पिछली बार की तरह था, वैसे ही सिलेबस है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अगर कात में बात करूँ सामाजिक विज्ञान का, तो आपको भूगोल पढ़ना होगा पूरा, ठीक है। उसके बाद इतिहास होगा आपका सिलेबस में, अर्थशास्त्र होगा, पॉलिटी होगा, ठीक है। फिर साइंस के लिए यहाँ पे साइंस का देख सकते हैं, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान है। गणित के लिए गणित का आपका सिलेबस यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अलजेब्रा होगा, ठीक है। फिर एनालिसिस है आपका, ठीक है। फिर सदिश विश्लेषण है यानी वेक्टर एनालिसिस है। सम्मिश्र विश्लेषण है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात जिसको कहते हैं। और कलन है, कलन में आपका कैलकुलस से रिलेटेड है। कैलकुलस बोले तो आपका उसमें फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, लिमिट पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। बाकी उसके बाद ज्यामिति दे रखा है और सांख्यिकी एवं प्रायिकता का चैप्टर आपको यहाँ पे है लास्ट में, यह देख सकते हैं। तो 8 चैप्टर आपको यहाँ पे मैथ्स में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी वाणिज्य का है, सारा चीज़ यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो सारा चीज़ हो गया इंग्लिश का, हिंदी का सब देख लेते हैं। आइए फिर अब देख लेते हैं ना कि किसमें कितनी वैकेंसी किस हिसाब से दे रखा है। यहाँ आरक्षण वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। जैसे हिंदी की मैं बात करूं तो अनरिजर्व के लिए 568 सीट है,
EWS के लिए टोटल सीट 568 है, अनारक्षित के लिए 230, EWS के लिए 56 है और अनुसूचित जाति के लिए इतना है, ठीक है, पिछड़ी के लिए इतना है, दिव्यांग के लिए है, भूतपूर्व सैनिक के लिए है और दिव्यांग के लिए भी सीट है। यानी लगभग हम में दिव्यांग की कोटा के लिए भी क्या है, सीट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से दिव्यांग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से, 36 कैटेगरी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ भी है, बाकी आप कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चन करिएगा कमेंट में करके, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने का यहाँ से प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप लोग OTR कर लीजिएगा। फॉर्म भरने का 1 मंथ लास्ट डेट दे रखा है, 1 महीने के अंदर आपको फॉर्म फिलिंग कर देना है। तो 1 महीने तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म आज से स्टार्ट हो गया है, 28 अगस्त तक चलने वाला है। करेक्शन हो गया, OTR करना है, सिलेबस आपको पता चल गया। बाकी अगर इसका PDF जाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल JJ स्टडी UP-SSC से ज़रूर जुड़ जाएं। वहाँ पे जो कुछ भी रहता है मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। बाकी अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है LT ग्रेड के लिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं वहाँ से जो कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। आप कमेंट करिएगा अगर आप मैथ्स से तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को मैं वहाँ पर आपको साथ कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।